प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, शिवनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री शालिग्राम शिला की, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11 और 12। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। शब्दार्थ। बलम शक्ति, बलवताम बलवानों का, च तथा अहम मैं हूँ, काम विषय भोग, राग तथा आसक्ति से, विवर्जितम रहित, धर्म अविरुद्ध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, कामः विषयी जीवन, अस्मि हूँ, भरतर्षभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं बलवानों का, कामनाओं तथा इच्छा से रहित श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। अगला श्लोक है 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामश्च ये मतः एवेति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामश्च ये मत्ता एवेति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि। शब्दार्थ। ये जो, च तथा, एव निश्चय ही, सात्विका सतोगुणी, भावा भाव, राजसा रजोगुणी, तामसा तमोगुणी, च भी ये जो, मत्तः मुझसे, एव निश्चय ही, इत इस प्रकार, तान उनको, विद्य जानो, न नहीं तो लेकिन, अहम मैं, तेसु उनमें, ते वे, मई मुझ में। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हों
रजोगुण हो या तमोगुण हो, इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में भगवान आगे विभिन्न प्रकार से अपनी शक्तियों के माध्यम से अपना वर्णन कर रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ चर्चा है कि वास्तव में जो बलवान लोग हैं उनके अंदर कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, और मैं वह काम हूँ जो धर्म विरुद्ध नहीं है। काम का अर्थ है कामनाएं और मैथुन। तो कामनाएं भी केवल भगवान धर्म का पालन करने के लिए होनी चाहिए, कामनाएं धर्म विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैथुन भी
धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन होना चाहिए। वास्तविकता में गर्भाधान संस्कार में साधक गंभीरतापूर्वक भगवान का भजन करता है। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में अपने कई भक्तों को, अपने शिष्यों को बताया कि वो गंभीरतापूर्वक भगवान का भजन करते हुए तब अच्छी संतानोत्पत्ति के लिए मैथुन करता है। यानी मैथुन का उद्देश्य है ऐसी पवित्र आत्मा का आवाहन करना जो उसके घर में आकर के परिवार के वातावरण को और धर्ममय कर दे। दूसरे, जो संतानें हैं, जो बच्चे हमारे बीच में हैं, हमारे बच्चे हम लोगों के साथ हैं, उनको हम धर्म में लगाएं, उनको हम भगवान की सेवा में लगाएं, धर्म के आधार पर जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करें। कई बार हम स्वयं के उद्धार के विषय में तो सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ना आए, लेकिन मेरा बच्चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आए, उसका कल्याण ना हो। उसको बोलेंगे कि नहीं तुम केवल होमवर्क करो, पढ़ाई पढ़ो, है ना, और सांसारिक ज्ञान लो, लेकिन भगवत चिंतन, भगवत गीता ज्ञान, भागवत के ज्ञान के प्रति उतना अधिक प्रेरित हम उन लोगों को नहीं करते, बच्चों को नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमको बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। बच्चों को गीता, बच्चों की स्मृति शक्ति बहुत अच्छी होती है, बचपन में बहुत आसानी से वो याद कर सकते हैं। तो भक्तों की जो बच्चे हैं उनको गीता के श्लोक याद होने चाहिए, भागवत के श्लोक याद होने चाहिए, और भगवान का जप कम से कम 1 या 2 माला बच्चों को नियमित अवश्य करना चाहिए, और तुलसी जल में जल अवश्य बच्चों के द्वारा अर्पित करवाना चाहिए। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और ये बच्चों को प्रेरित करके करें। अगर प्रेरित करने से न समझें तो अनुशासित होकर करें, लेकिन बच्चों को अवश्य कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए। पहले अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, फिर संतान उत्पत्ति होने के बाद संतान जो भगवान ने हमको प्राप्त करवाई है, जो जीवात्मा हमारे बीच में आई है, उसके प्रति भी हमारा यही मूल कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वास्तव में प्रेम करने का मतलब है कि हम सोचें कि हमारे बच्चों का भी कल्याण हो, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में न फंसें, वो भगवान की भक्त बने, वो भगवान के सेवक बने, और अपनी भौतिक एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को अवश्य देनी चाहिए, जिससे वो इस संसार में भी आनंद में रहें, धर्ममय जीवन जी सकें। धर्म उनके जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए। वास्तव में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन आज हर व्यक्ति केवल काम और अर्थ के पीछे भाग रहा है, धर्म और मोक्ष के प्रति उसका ध्यान नहीं है, जबकि वास्तविकता में अर्थ का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए और काम का उपयोग मोक्ष के लिए होना चाहिए। अर्थ मीन्स धन है, और धर्म मतलब भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करने के लिए कार्य, भगवान धर्म कहलाते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से स्वयं भगवान की सेवा में लगें, धर्म में लगें, भगवान से प्रेम करने के लिए लगें, और हमारे आसपास का जो समाज है, जो वातावरण है, उस वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं, जो केवल भगवत विमुख होकर के इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हुए हैं, वो लोग भी कैसे भगवान की सेवा में लगें, उसके लिए हमको धन खर्च करना चाहिए। यानी धर्म के लिए धन होना चाहिए, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर के काम का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। यानी कामना होनी चाहिए कि मैं इस संसार के भव बंधनों से छूटकर भगवान के पास जा सकूं। जब भी हमारा शरीर छूटता है या जीते जी सांसारिक आसक्तियों से निकलने का प्रयास करें, जो हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य,
इनसे निकलने का हम प्रयास करें। यानी कामना ये होनी चाहिए कि कैसे मैं ईर्ष्या मुक्त हो जाऊं, ये मेरी कामना होनी चाहिए। हमारी कामना प्रतिस्पर्धा की नहीं होनी चाहिए, हमारी कामना लोगों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। यानी हमारा विचिंतन होना चाहिए कि हम किस तरीके से इन अनर्थों से निकल पाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, खास करके मत्सर्य को नाश कर पाएं, ये कामना होनी चाहिए। कामना होनी चाहिए कि कब हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, कब वो दिन आएगा जब हम भगवान के लिए क्रोध करेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने पर क्रोध नहीं आएगा हमको, जब हम भगवान की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तब हमको क्रोध आएगा। लोभी हम कब भगवान के लिए हो जाएंगे, ऐसा भाव जब हमारे अंदर आएगा तब वास्तव में हम अपनी कामनाओं को मोक्ष के प्रति केंद्रित कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें धर्म के लिए धन होना चाहिए और मोक्ष के लिए कामनाएं होनी चाहिए। तो जो अच्छी संतान उत्पत्ति है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होनी चाहिए कि अच्छी संतान होगी तो आपके परिवार का वातावरण भगवत भावनामय रहेगा। वरना आज आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार में भक्तिमय वातावरण को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर परिवार के सब लोगों का मूड एक जैसा नहीं है तब परिवार में भी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम बचपन से ही बच्चों में वो संस्कार डाल देंगे कि वो भगवान से विमुख होकर नहीं रह पाएंगे, तो आपके परिवार का वातावरण हमेशा भगवतमय बना रहेगा और बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे और वो भी भगवान की भक्ति करते हुए अपने पूर्व दुष्कर्मों के से मुक्त हो जाएंगे, जिससे उनके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। और अगर आएंगे भी तो भगवान ने वचन दिया है कि अगर मेरे भक्त को भाला चुभना होता है तो मैं उसे सुई चुभोता हूँ। यानी कष्ट आएंगे तो बड़ी थोड़ी मात्रा में आएंगे। और दूसरी स्थिति क्रिएट होती है कि हो सकता है ऐसा लगे कि बड़े भारी विपत्ति आई है और संसार के लोग कहें कि ये तो बड़ा परेशान है, ये तो बड़ा उलझा है, बड़ी बड़ी कष्ट में है, लेकिन वास्तविकता में उस भक्त को उन कष्टों का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो भगवान की शरण में है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा के लिए आनंदमय रहें, हमारे बच्चे हमेशा सुखी रहें, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान में लगाएं। क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही वो बच्चे हैं, हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है। हम भी अनंत जन्मों में आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हैं, वो भी जीवात्माएं इन्हीं 4 चीज़ों के पीछे भागेंगी, आहार निद्रा भय मैथुन। इसलिए अगर हम उनको अच्छे संस्कार बचपन से ही दें, उनको अगर कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए हम गंभीरतापूर्वक प्रयास करें, जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर, डांट कर, दंड देकर, विभिन्न विभिन्न प्रकार से हमारा प्रयास होता है कि बच्चे अच्छी सांसारिक एजुकेशन, इसी प्रकार से हमको आध्यात्मिक एजुकेशन के प्रति भी बच्चों के प्रति सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये उनके भले के लिए है। कोई पिता अगर बच्चे को भौतिक एजुकेशन देने के लिए सख्त होता है तो वो बच्चों का दुश्मन नहीं है, वो वास्तव में चाहता है कि वो जीवन भर एक अच्छा जीवन बिता सकें। इसी प्रकार से हम सब लोगों को जो भगवत भक्ति के महत्व को किंचित मात्र भी समझ रहे हैं, उन सबको स्वयं तो भगवत भक्ति करनी ही चाहिए और अपने बच्चों को भी गंभीरतापूर्वक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार देने चाहिए और ये हमारी पहली आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का वातावरण हमेशा कृष्ण भावना भावित बना रहे, तो बच्चों को भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो ये हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को भगवत भावना भावित बनाएं, भगवान से जोड़ें, जिससे वो भगवान से प्रेम करें। और इसके लिए बहुत सिंपल तरीका
हम लोग कर सकते हैं। केवल बच्चों को इतना बोलें कि वो तुलसी जी में नियमित जल चढ़ाएं। कुछ भी हो जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। केवल तुलसी जी में जाकर के थोड़ा सा जल अर्पित करें, तुलसी की 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनको प्रणाम करें, और हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 1 या 2 माला का जाप करें। वैसे अच्छा है अगर बच्चे प्रोत्साहित हों और उत्साहित हों तो बच्चे जिस क्लास में हों उतनी माला करें। जैसे बच्चा अगर सेकंड में है तो 2 माला करे, थर्ड में आ जाए तो 3 माला करे, फोर्थ में आ जाए तो 4 माला करे। लेकिन बच्चों पर प्रेम से कहें, बहुत दबाव न डालें, क्योंकि उनको भगवान में अरुचि उत्पन्न न हो जाए। हम उनको प्रेम से समझाएं, उनके ही कल्याण के लिए है, लेकिन उनके अंदर रुचि डेवलप हो, ऐसा करते हुए उनको कराएं। लेकिन अनिवार्यता रूप में इतना जरूर रखें कि बच्चे गीता का कम से कम 1 श्लोक नियमित पढ़ें और श्लोकों को याद करें। याद करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, और जब वो चीज़ याद रहेगी तो वो उनके दिमाग में चलेगी, और वो कभी न कभी, आज हो सकता है वो उसको उतनी गंभीरता से उस पर चिंतन न कर पाएँ, लेकिन अगर उनको वो श्लोक याद होंगे और फिर जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति जब उनके जीवन में आएगी, तब निश्चित रूप से वो ज्ञान जो आपके द्वारा दिया गया है, जो उन्होंने बचपन में जिन श्लोकों को याद किया है, वो उनके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल साबित होंगे और दुख उनको छू नहीं पाएगा। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि हम सब बच्चों को गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगाएं। स्वयं तो लगें ही, बच्चों को भी लगाएं। ऐसा न सोचें कि नहीं बच्चे जब अभी नहीं, अभी तो बच्चों के पढ़ने लिखने का समय है, अभी भगवान का भजन करा के थोड़ी भगवान के भजन में लगाना है बच्चों को। ऐसा सोचना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता, ये नहीं जान सकता कि बच्चा कब तक जीवित रहेगा या हम कब तक जीवित रहेंगे। यानी हम सबका मृत्यु कभी भी हो सकता है, बच्चों का भी कभी भी मृत्यु हो सकता है, हमारा भी कभी भी मृत्यु हो सकता है। इसलिए हम सबको भगवान के भजन में निरंतर इन्वॉल्व खुद होना चाहिए और अपनी संतान को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जो हमारे संपर्क में आए उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम सबके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए उसको हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। वो भगवान का चिंतन करे, भगवान के विषय में जाने, भगवान हमसे क्या चाहते हैं इसको जाने, और भगवान के पवित्र नाम का जाप करे। कलयुग केवल नाम आधारा, ये भगवान का पवित्र नाम इतना अधिक शक्तिशाली है कि ये सर्व सिद्धि देने में समर्थवान है। हम लोग भगवान के नाम की महत्वता को उतना गंभीरता से नहीं समझते, उस पर बहुत गहरा विचार नहीं करते। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जल्दी जल्दी एक होमवर्क के रूप में स्वीकार करते हुए 16 माला करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमको बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत ध्यान से, जितना ध्यान से हम भगवान को पुकारते हुए ये 16 माला का जप करेंगे, ये माला का जप बहुत एकाग्रता से होना चाहिए। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 16 माला का जप हम लोगों का बहुत गंभीरता पूर्वक होना चाहिए, और वास्तव में सुबह जो जप होता है वही बहुत एकाग्रता पूर्वक जप हम अच्छे से कर सकते हैं। वरना दिन में जब करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी हमको बीच में बोलना पड़ेगा और हमारा ध्यान जप से हट जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें तो हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुने। हमारा मन जिसको हमें पवित्र करना है, उस मन को भगवान के चिंतन में लगाना है, उस मन को सुधारना है, उस मन को भगवान का पवित्र नाम सुनाना है। क्योंकि संसार में हम सब लोग जो इस धरती पर रह रहे हैं, हमारा मन ही बिगड़ा है, और इस मन को ही लाइन पे लाना है, इस मन को ही शांत करना है, इस मन को ही पवित्र करना है। तो मन को पवित्र करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं वो मेरा मन सुन भी रहा है कि नहीं, या हम केवल माउथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप गंभीरता पूर्वक अपने मन को
भगवान का पवित्र नाम सुनाएंगे तब उसके परिणाम आपके जीवन में आएंगे। कई बार बहुत सारे लोग भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं लेकिन वो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते, इसलिए या उनके जीवन में उसके अच्छे परिणाम नहीं आते, तो फिर वो भगवान का नाम जब छोड़ देते हैं और कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता। होता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने वो कार्य सही तरह से नहीं किया है। आप करके देखिए, भगवान का नाम सब सिद्धि देने वाला है, समस्त इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो। बशर्ते हमें बहुत ध्यान पूर्वक पवित्र नाम का जाप करना चाहिए और वो महामंत्र, ये महामंत्र हमें अपने मन को सुनाना चाहिए। इसलिए इस मंत्र का जाप थोड़ा उच्च स्वर में होना चाहिए जिससे हम उसको अपने कानों के माध्यम से सुन सकें। मुंह से बोलें और कानों से सुने, तो मुंह से बोलेंगे और कान से जब सुनेंगे तो सुनने वाला मन होगा। जब तक सुनने के स्थान पर मन नहीं होगा तो हम देखेंगे कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन सुनने वाला कहीं और चला गया, तो कान होते हुए भी हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नाम जप पर ये हम विशेष ध्यान रखें कि हमारा नाम जप बहुत ध्यान पूर्वक हो। ये नाम जप ही हमारा कल्याण करवाएगा, हमको हमारी कामनाओं को मोक्ष के चिंतन में ले जाएगा, हमारे धन को धर्म में लगाएगा। ये नाम ही सब कुछ कर सकता है, हमारे चाहने से नहीं होगा, या हमारा जो अंतःकरण, जो अशुद्ध अंतःकरण है, उसकी कामनाएं मोक्ष के चिंतन की ओर नहीं मुड़ेंगी, वो कामनाएं तो सांसारिक विषयों की ओर ही भागेगी। हमारा धन भी विषय उपभोगों के लिए ही, कामनाओं की पूर्ति के लिए ही उसका उपयोग होगा। लेकिन अगर हम वास्तव में भगवान के पवित्र नाम का जब ध्यान पूर्वक करें तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये चमत्कार हो जाएगा और आपका धन धर्म में, कामनाएं मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगेगी। तो आगे के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, जो कुछ भी है मेरी शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और ये प्रकृति 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान बोलते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हों, रजोगुण हों या तमोगुण हों। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनमें समस्त जीव अधीन है। यहाँ तक कि सृष्टि के बड़े से बड़े देवता भी इनके अधीन हैं। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो इन तीनों शक्तियों के अधीन नहीं है। ये तीनों की तीनों शक्तियां उनके अधीन हैं। एकमात्र भगवान ही, भगवान श्री कृष्ण ही मायाधीश हैं और जितने हम सारे जीव हैं वो सब मायाधीन हैं, यानी माया के अधीन हैं। माया का मतलब है ये भगवान की प्रकृति, तीनों गुणों वाली प्रकृति। आगे श्लोक में कल आएगा, कल परसों में आएगा कि देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवीये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो ये देवी हिरेशा गुणमयी, जो देवी है गुणमयी है। कौन सी गुणमयी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणमयी। तो इससे निकलना तभी संभव है जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि इनका मालिक कोई और नहीं है, एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारे देवता भी इन गुणों के अधीन ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 14वें अध्याय में बताया गया, सतोगुणी जीव देवता होते हैं, रजोगुणी जीव मनुष्य होते हैं और तमोगुणी जीव पशु होते हैं। और ये तीनों के तीनों लोग इन तीनों गुणों में बंधे होते हैं। तो अगर वास्तविकता में हम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको मायाधीश की शरण लेनी होगी, जिसके अधीन माया है। उसके अलावा कोई और माया से मुक्त होने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि ये माया है किसकी? भगवान की है। तो अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान के अधीन हो जाएं
और भगवान से कहें कि हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, हे भक्तवत्सल आप कृपा करो, मैं तो पूर्ण रूप से इन माया में घिरा हुआ हूं। तो भगवान की कृपा अगर होगी, अगर हमें वो पात्र जानेंगे, अगर हमारे अंदर वास्तव में ये उत्कंठा देखेंगे कि हाँ हम इन तमोगुण रजोगुण सतोगुण से मुक्त होना चाहते हैं, जिस दिन भगवान ने हमारे अंदर ये वास्तविक लालसा देख ली, इनसे मुक्त होना चाहते हैं। वास्तविकता में अगर हम अंतःकरण से देखें और बहुत ध्यान पूर्वक अपना अध्ययन करें तो हम हृदय से चाहते ही नहीं है कि हम तमोगुण रजोगुण सतोगुण से मुक्त हों। हम किसी न किसी गुण में रह करके ही सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान देखेंगे कि हाँ वास्तव में मेरे अंतःकरण में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम इन तीनों गुणों से निकलना चाहते हैं और ये इच्छा, ये लालसा बहुत तीव्र होगी, करुण प्रार्थनाओं के साथ, बहुत द्रवित हृदय के साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हम इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य से इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकते। हम चाहें कि हम अपनी सामर्थ्य से, साधना से या विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करके हम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा गलतफहमी है। केवल शरणागति से, आगे भगवान बोलते हैं, बता रहे हैं, मामे भी ये प्रपद्यन्ते, भगवान के शरणागत होने का मतलब है, फिर इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए हम सबको। भगवान के शरणागत होने का मतलब है भगवान के नाम के शरणागत होना और भगवान के भक्तों के शरणागत होना। जो व्यक्ति भगवान नाम परायण है, भगवान के भक्तों के परायण है, भक्तों के सानिध्य में है, भक्तों की शरण ले रखी है और जिसने भगवान के नाम की शरण ले रखी है, वो ही वास्तव में भगवान के शरणागत है। और वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस देवी माया, देवी जो प्रकृति है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे वो छूट जाएगा, इससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं, इस प्रकार मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र, इनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण आए थे या भगवान राम आए थे तो वो प्रकृति के गुणों के अधीन थे। नहीं, वो हमेशा भगवान मायाधीश हैं, वो हमेशा से माया के ऊपर हैं, माया उनके इशारे पर कार्य करती है। भगवान बोल रहे हैं, अपितु वे मेरे अधीन हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं, वे मेरे अधीन हैं और हम माया के अधीन है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अधीन है। आप सोचो, इस पर विचार करना कभी। एक व्यक्ति की मानसिकता तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर है, वो कैसे सोचता होगा, उसका क्या भाव होगा, उसका क्या चिंतन होगा, वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हम तो जैसा चश्मा हमारे लगा हुआ है हमें वैसा ही दिखेगा। तो हम लोगों के तो रजोगुण तमोगुण और है, लेकिन वास्तविकता में भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो उनके कार्यकलापों को समझने के लिए हमको भी इन तीन गुणों से ऊपर जाना होगा। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता के 4थे अध्याय में बताया, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्यता को जान लेता है, दिव्यता को कैसे, तत्व से, वास्तविकता से, उसकी गहराई के साथ, वो कैसे संभव है, जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा। जब तक वो इन तीनों गुणों में फंसा होगा तब तक वो भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता, भगवान के जन्म को नहीं समझ सकता। क्योंकि जिस गुण के अधीन है हम उस गुण के अधीन ही देखते हैं। एक रजोगुणी व्यक्ति की आंखें रजोगुणी होती हैं, उसके कान रजोगुणी होते हैं, उसकी जबान होती है। एक सतोगुणी प्रधान व्यक्ति की आंखें सतोगुणी होती हैं, उसके कान भी सतोगुणी होते हैं और उसकी जबान भी सतोगुणी होती है। तो इसलिए, और जो तीनों गुणों से ऊपर है, जिसको इन तीनों गुणों से कोई लेना गुणातीत, ये तभी संभव है जो वास्तविकता में भगवान की अहेतु की विशेष कृपा हो। लेकिन ये उच्च अवस्था को प्राप्त करना तो भगवान की अहेतु की कृपा पर और भगवान के भक्तों की कृपा पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहेगा। लेकिन हम सबको कम से कम सतोगुण तक विकसित करने का प्रयास चाहिए, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति ही भगवान की बातों को सुन और समझ सकता है और फिर वो निश्चित रूप से भगवान की शरण लेकर के गुणातीत हो सकता है, तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है।
लेकिन इन तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए पहली शर्त यह है कि व्यक्ति कम से कम अपने आप को सतोगुण में स्थित करे। अपने रजोगुण और तमोगुण का उसके अंदर नितांत अभाव हो। तो हमको अपने कार्यकलाप, अपनी सोच, अपने वार्तालाप, इन पर ध्यान देना चाहिए, अपने संग पर, कि कहीं हमारा गुणी तो नहीं है, कहीं हमारा संग तमोगुणी तो नहीं है, कहीं हमारे विचार रजोगुणी तो नहीं है, कहीं हमारे विचार तमोगुणी तो नहीं है। और रजोगुणी तमोगुण के विचारों को, संग को छोड़ करके हम भगवान की वास्तविकता में सतोगुण में पहुंच सकते हैं। और सतोगुण में पहुंचने पर ही वास्तविक चिंतन करते हुए, साधना करते हुए, भगवान की कृपा से हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की है। कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है, हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।